दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। एक ऐसी जगह जहां पर हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर। घाटी की सुबह शांति से भरी थी। फूल खिले थे, पेड़ झूम रहे थे और आयशा पहली बार बर्फ को छू रही थी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मा आज ये सच में बादल है जमीन पर। राधा मुस्कुराई, हाँ मेरी जान, ये धरती के बादल हैं और तू मेरी धूप है। ये पहली बार छुट्टी पर आए थे। एक लंबा अरमान था, पूरा हुआ था। पिता अजय बैंक में अफसर थे, लेकिन इस एक हफ्ते के लिए वो सिर्फ पापा थे। पर नियति ने कुछ और ही लिखा था। शाम की हवा ठंडी और शांत थी, लेकिन अचानक वो टूट गई। 4 आतंकी एक सफेद एसयूवी से उतरे, AK-47 के साथ। उन्होंने पार्क में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो दिखे उसे मारा, बिना धर्म पूछे नहीं, जानबूझकर चुन चुनकर। गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया। अजय ने जैसे ही देखा वो दौड़ा आयशा की ओर, लेकिन एक गोली उनके पेट को चीरती हुई निकल गई। राधा ने बेटी को गोद में उठाया और छुपाने लगी। कुछ भी हो जाए बेटा, एक आंसू नहीं गिराना। और फिर गोली चली, राधा की छाती में लगी। वो जमीन पर गिरी, लेकिन आयशा को आखिरी सांस तक ढके रखा। 10 मिनट के अंदर स्पेशल फोर्स पहुंची। आतंकियों को घेर लिया गया। गोली दर गोली जवाब मिला। आखिरकार 4 आतंकी मारे गए, लेकिन पीछे छूट गया था लहूलुहान पहलगाम। और एक बच्ची अपनी माँ के बेजान शरीर से लिपटी। मम्मा उठो ना, अब मैं चुप हूँ। पिता आईसीयू में थे। माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। आयशा चुप थी, न रोई न बोली। एक नर्स ने कहा, इतनी छोटी है पर दर्द पूरा जहान जितना है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। पहलगाम सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत पर धब्बा था। अब भारत चुप नहीं रहेगा। और फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया। 20 मिनट की स्ट्राइक, 5 आतंकी ठिकाने तबाह। अब्दुल रऊफ अजहर हमले का मास्टरमाइंड, ढेर कर दिया गया। वक्त बीता। आयशा अब 10 साल की थी। सैनिक स्कूल में भर्ती हो गई। हर सुबह तिरंगे को सलाम करती और फुसफुसाती, मैं वो बनूंगी जो किसी और की मम्मा को ना खोने दे। पढ़ाई, ट्रेनिंग, अनुशासन, सब कुछ वो कर रही थी माँ को देखने के लिए ऊपर आसमान में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया था। इस बार एक युवा अधिकारी कैप्टन आयशा रावत अग्रिम चौकी पर तैनात थी। उसके सामने आदेश थे, गोलियां नहीं, गरज दो, क्योंकि ये युद्ध नहीं, न्याय है। और आयशा ने बंदूक उठाई, उसी हाथ से जिसमें कभी गुलाब हुआ करता था। माँ तू गई नहीं, तू मेरे हर कदम में है। तू जब गिरी थी मैं टूटी नहीं थी, मैं तब बनी थी। और आज जब मैं ये वर्दी पहनती हूँ तो सिर्फ दुश्मन से नहीं, डर से भी लड़ती हूँ। क्योंकि तूने सिखाया था, बेटियां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो देश भी बचा सकती है। 26 लोग मारे गए, एक बच्ची बच गई। आज वो बच्ची देश की सीमा पर पहरा दे रही है। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं, पूरे भारत की है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।